वाई यहाँ पे लिखा है क्यों। 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल क्यों होते हैं साहब? क्या वजह है? मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि यहाँ पे 100% लोग सफल हो सकते हैं, 100%। एक भी असफल नहीं हो सकता है, लेकिन उसका कुछ सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले अपन बात करते हैं कि असफल क्यों होते हैं, फिर सफलता कैसे मिल सकती है वो भी बात करेंगे, दोनों चीज मिलेगी। तो देखो, हमारी जो एफआई मीटिंग होती है एक नए लीडर की, है ना, उसमें अपने स्टेप्स बताते हैं कि आपकी जब 50 लोगों की सर टीम बनेगी, है ना, हम बोलते हैं नए लीडर को, तब आप दलदल के अंदर होंगे, है ना, आप 25 से 30 हजार रुपये कमा चुके होंगे। और वहां पे लोग आपको जब फील्ड में जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे ऐसा कभी नहीं होता है, ये गैर कानूनी काम है, ये टोपी पहनाने का है, इज्जत चली जाती है, दोस्ती टूट जाती है, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है। तो ये चीज सुन के क्या होते हैं कि भाई मेरा कोई नुकसान तो हुआ नहीं, पैसा दिया, सामान आ गया, चलो बंद करते हैं, है ना, और क्विट कर जाते हैं, मतलब मीटिंग ट्रेनिंग में आना बंद, सिस्टम बंद हो जाता है। तो ये जो 80% लोग हैं, ये इनकी सोच क्या होती है, इनका क्या माइंडसेट होता है, उसको जरा एक बार पढ़ते हैं ताकि हमको भी समझ में आए कि इनको कैसे सुधारा भी जा सकता है। अब देखो, सिर्फ 20% लोग आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं 20% में से ही लोग डायमंड बनते हैं या अच्छी खासी अपनी जिंदगी को जीते हैं साहब। तो इसी के ऊपर अपन बात करते हैं। देखो साहब, ये 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, आप गूगल पे सर्च करना। अपन अब इंडिया में जबरदस्त ये बिजनेस ग्रो कर रहा है ना। तो एक रेशियो आता है सफलता का, 80, 17 और 3%। है ना, जो 80% लोग होते हैं वो तो फेल होते हैं, 17% एक मीडियम वर्कर का एवरेज काम करते हैं, और 3% जबरदस्त टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। मैं ये कहता हूँ, आज भी 100% कहता हूँ, 100% लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन उन चीजों को समझना है, वो कारण समझना है, 80% लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं साहब, सबसे पहला, हद से ज्यादा उम्मीद करना, है ना। हम जब बिजनेस प्लान दिखाते हैं, वही जो मेरे को बताया था कि 8 लाख कैसे आते हैं, तो मैंने भी बोला था ना मजाक कर रहे हो। तो हर आदमी को यही लगता है कि यार ये मजाक कर रहा है, 8 लाख ऐसे कैसे आएंगे, एक कलेक्टर साहब को भी 8 लाख नहीं मिलते हैं, मेरे को कैसे मिल जाएंगे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना, इसमें तो बहुत समय देना पड़ेगा, ये। और फिर ये भी सोच सकता है कि अरे वाह क्या बात है, एक आईडी लगाने से, एक सामान खरीदने से अगर 8 लाख आता है, तो इस सिर्फ इस सोच के साथ शुरुआत कर लेता है, और उसके मन में अंदर ये चीज रहता है कि अगर मैं दो चार लोगों को लाके, है ना, सिस्टम में बिठा दूं और वो काम करेंगे और मेरा काम चलेगा, ये उम्मीद पाल के वो इस बिजनेस में आ जाते हैं साहब। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस असफल होने का सबसे मुख्य कारण है, हम ज्वाइन करते इस बिजनेस से इतना ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं जो पूरा नहीं हो पाता है। पूरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और सीखते नहीं है तो बाद में क्या बोलता है, अरे सिस्टम तो चलता नहीं है, फील्ड में जाते हैं लोग आपको सुनाते हैं, टोपी पहनाने का, इज्जत चली जाती है, दोस्ती चली जाती है, सहन नहीं कर पाते हैं, और इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो, इसमें कम लागत से बिजनेस की शुरुआत होती है। मैं तो कहता हूँ लागत है ही नहीं साहब, आप जो पैसा दे रहे हो, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या लागत है, कोई लागत नहीं है ना। तो इस बिजनेस में असफल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है। मैं तो कहता हूँ, शेफ सब संस्था को बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस में ज्वाइन करने का कम से कम भी 40 से 50 हजार रुपये कम से कम होना ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि उसकी वैल्यू करेगा, उसकी कद्र करेगा। 15 हजार 20 हजार में बिजनेस ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि अरे कुछ नहीं है ना। तो इस बिजनेस में असफल होने का दूसरा सबसे ये कारण है कि कम पैसे, या यूं कहें कि जीरो लागत से भी शुरुआत होता है। आज ट्रॉली बैग खरीदते हैं, आज जूते खरीदते हैं, आज शर्ट टी शर्ट, है ना, सूटलैंड साड़ी, ये मार्केट से खरीदते रहते हैं, बताओ, है ना। कभी भी शॉपिंग मॉल जाते हैं, 10 15 हजार रुपये वैसे ही पॉकेट से निकल जाते हैं, तो उतने में यहाँ पे बिजनेस शुरू हो जाता है। तो बताओ कौन सोचेगा उसके बारे में। तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी काम को कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई बाबा जी तो आता नहीं है, कोई न कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कहीं न कहीं से पैसे अर्निंग कर ही रहा है, वो इंसान ही इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। बेरोजगार एकदम तो होता नहीं है। और अगर हो सकता है वो बेरोजगार हो, लेकिन उसके पिताजी, उसके फैमिली में से कोई न कोई कर ही रहा होता है, तो कहने का मतलब कोई भी भिखारी टाइप तो होता नहीं है भाई, काम करने वाला ही होता है, जब अर्निंग कर रहा होता है वही इस बिजनेस में आता है। तो क्या होता है, स्टूडेंट हो, छोटा व्यवसायी, नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति जो आता है, तो वो क्या सोचता है, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि यार नौकरी कर रहा हूं, उसमें टाइम मिलेगा तो करूंगा, धंधा कर रहा हूं, टाइम मिलेगा तो करूंगा, ये मिलेगा तो करूंगा, है ना। अरे सर फ्री नहीं हूँ, अरे सर ये नहीं हूँ, यानी कि जो समय बचेगा उसमें करूंगा। खेती कर रहा हूँ सर, बिजी हूँ सर, खेती कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो करूंगा, सर थक गया हूँ सर, सो सो जाता हूँ। तो मेरे दोस्त, ये व्यक्ति काम करने के बाद जो थोड़ा समय बचता है उसको बिजनेस में लगाते हैं। हो सकता है एक हफ्ते में उसको एक दिन मिलेगा, उसमें से 1 घंटा देगा, एक महीने में एक दिन मिलेगा, उस दिन देगा, उसके बाद सो जाएगा।
तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता है, इस बिजनेस को लगातार करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा कारण है साहब, बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी क्या सोचता है, थोड़ा हाथ पैर मारता है, अपने हिसाब से लोगों को सिखाना समझाना बात करना शुरू करता है कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, 8 लाख आएंगे, ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे बात चालू करता है। हर आदमी करता है, आप कितना भी समझा दो करता ही करता है। अगर आप अपलाइन उसको नहीं पकड़ पाया तो वो ये चीज करेगा और निर्णय निकाल लेगा कि कुछ नहीं होता है। तो वो क्या बोलता है, अरे चलो छोड़ो यार, पैसा दिया सामान तो आए गया, छोड़ो यार क्या अपना काम पे लगे रहो। तो इस बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस समझ के काम करता है, जैसे आलू ले लो, सब्जी ले लो, इस तरह से। अरे साहब, ये बिजनेस ऐसे नहीं होता है, ये माइंडसेट का बिजनेस है, ये साइकोलॉजी का बिजनेस है। इसको अपने को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको सामने वाले से बात करना पड़ेगा साहब। तब इस बिजनेस में लोग आपको आएंगे। और लोग क्यों आना चाहेंगे, जब उनको फायदा हो रहा होगा। जब उनको ये लगेगा कि आपको फायदा हो रहा है तो वो आएंगे क्या साहब, नहीं आएंगे। लेकिन आप उस तरह से बताते हो कि सामने वाला ये समझता है कि आपका फायदा हो रहा है, इसलिए आपके साथ लोग नहीं आते हैं साहब। है ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, मीटिंग और ट्रेनिंग से। अब तीसरी चीज जो आ गई मीटिंग ट्रेनिंग वाली, सीखने की कोशिश न करना। अरे साहब, इसमें है क्या है, सामान ही तो बेचना, लोगों को बताना ही तो है ना, खरीदवाना ही तो है सर, लोगों को जोड़ना ही तो है, चेन ही तो बनानी है साहब। है ना, सीखने की कहाँ जरूरत है साहब, मैंने दो लगा दिए, अब उनका काम है साहब, वो आगे बढ़ाएंगे, मेरा काम खत्म हो गया। अरे मेरे दोस्त, ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। क्या आप अपना शोरूम लगाते हो, अपना धंधा पानी करते हो, अपनी नौकरी करते हो, तो वहां सीखते नहीं रहते हो क्या? अगर आप सीखना छोड़ देते हो ना, तो कंपनी भी लात मार के बाहर निकाल देती है ना, आप देख सकते हो आज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी फील्ड के मास्टर होते हैं। है ना, इंजीनियर का दिमाग लगाएंगे, डॉक्टर का दिमाग लगाएंगे, एमबीए का दिमाग लगाएंगे, वकील का दिमाग लगाएंगे। अरे मैं वकील हूँ, पता है मेरे अंडर में 5 वकील है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे अंडर में 10 लोग हैं, मैं उनको संभालता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये सोच के साथ वो बिजनेस करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इस फील्ड में बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता। यहाँ का नॉलेज ही आपको लेना पड़ेगा, तभी यहाँ के 8 लाख रुपए आएंगे। हो सकता है आप बाहर 8 लाख कमा सकते हो, लेकिन यहाँ के 8 लाख कमाने के लिए यहाँ का नॉलेज ही लेना पड़ेगा आपको। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने फील्ड का अनुभव लगाना चालू कर देते हैं। है ना, कि मैं तो लोगों को हैंडल कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। अरे मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता है। तो बिजनेस से सीखते नहीं है तो टाटा बाय बाय बोलने देते हैं। है ना। अब देखो, गलत आदत से भी इस बिजनेस की शुरुआत करना। गलत आदत क्या होती है साहब, जैसे जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, तो एक बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, नेगेटिव बातें करता है। अरे सर, मैंने ज्वाइन तो जरूर कर लिया, लेकिन सर मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा सर, मैं बात नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे तो ज्यादा जान पहचान भी नहीं है ना, मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाता, आप तो बात कर पाते हो, आप समझा पाते हो सर, मैं तो ये चीज कुछ कर ही नहीं पाऊंगा सर। है ना, मेरी लिस्ट ही नहीं है सर, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। है ना, दुनिया में अकेला आया और अकेले ही जाने वाला हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं है, ये सोच ये बोलते हैं लोग। है ना। तो उन लोगों का क्या अंदर से फीलिंग आती है कि सर मुझसे हो नहीं पाएगा। ये अक्सर आपको सुनने का मिलेगा, और नेगेटिव बातें चालू करेंगे। अरे सर, मैं तो, कोई नहीं आता है सर, मैंने पहले भी देखा, ये देखा मेरे, उन्होंने किया ये किया, ऐसी बातें ही करते रहते हैं। तो अब जब कोई आदमी कोई माइंड लेके चल रहा है, तो वो कहाँ से सफल होगा, बताओ। कोई आदमी आवाज ब्रेक हो रही है। इंजीनियरिंग करना चाहता है यार, इंजीनियर की उसे कहते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, तो उसके बाद ही सोचेगा अरे मैं कंपटीशन में फेल हो जाऊंगा, मैं थोड़ी सफल हो पाऊंगा, ये मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें मेरे को सफल होना है और पक्का होऊंगा, इसके लिए मुझे सफल होने के लिए करना क्या है, वो मुझे एक चीज करनी है, तो आप सफल होंगे। लेकिन ये चीज करते नहीं है। तो अब सफल कैसे हुआ जाए, क्या अपने को करना है, क्या अपने से गलतियां हो रही है, उन गलतियों को अपन कैसे, है ना, निकाल सकते हैं, कैसे उनको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात करते हैं वो है, देखो, मैं एक लाइन में सफलता के सूत्र के बारे में बात करूं तो क्या करना है साहब, एक ही चीज करनी है, फॉलो द सिस्टम। अब कुछ लोग बोलेंगे नए होंगे, साहब ये सिस्टम क्या भला है। मेरे दोस्त, सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिस्टम हम लोग हैं मिलके। है ना, जैसे एक गाइडलाइन है, प्रगति सूत्र है, सिस्टम की मीटिंग ट्रेनिंग है, ये सब कुछ जो मिलके आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, मिल रहे हो, जो आपको सीखने को जो मिल रहा है, वो है सिस्टम साहब। और हर चीज का एक सिस्टम होता है ना। आप इंजीनियर बनोगे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो है आपका सिस्टम। आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, वो है आपका सिस्टम। आप यहाँ पर डायमंड बनना चाहते हो, तो डायमंड बनने का एक सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, उसी रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तो यहाँ पे डायमंड बनने के लिए आईडी लगा दी
और आप जो है डांस क्लासेस सीख रहे हैं साहब, तो डांस क्लासेस सीखने से थोड़ी डायमंड बनोगे। तो डायमंड बनने के लिए यहाँ का काम करना पड़ेगा, है ना साहब। तो यहाँ पे क्या करना है साहब, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उसमें भी काम करने का एक सिस्टम होता है साहब। हर काम का एक सिस्टम होता है। आप मोटर मैकेनिक क्यों ना हो, आप उसका भी सिस्टम होता है। आप बाइक को स्टार्ट करोगे या कार को स्टार्ट करोगे, देखोगे उसकी आवाज क्या आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ क्या बज रहा है, उसमें तेल है कि नहीं, ये नहीं। तो उस हिसाब से आप उसकी सर्विसिंग करोगे, है ना। तो ये चीज है मेरा दोस्त। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम है, उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर कहीं पे भी, मैं तो ये कह नहीं कहता इस बिजनेस में ही, कहीं पे भी आपको सफल होना है तो आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोच रखना ही पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव बीज चालू हुए तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। मान लो आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, मान लो दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, और आप ये सोचो, अरे यार मैं कार में जा रहा हूँ, कार का एक्सीडेंट हो गया तो, अरे यार मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो, वहां पे ये हो गया तो, वहां पे ये हो गया तो बताओ साहब आप क्या करोगे। आप जा रहे हो, जा ही नहीं पाओगे। आप एरोप्लेन में बैठने जा रहे हो, अरे भाई साहब, है ना, एक्सीडेंट हो गया तो, ये हो गया। ऐसे सोच रखोगे तो आप कभी बड़ा बन ही नहीं पाओगे। आपको पॉजिटिव सोचना है हमेशा हर चीज के बारे में। और मेरे दोस्त, मैं तो ये कहता हूँ, आपको क्यों पॉजिटिव नहीं सोचना है, ये निर्णय किसने लिया है, आपने लिया है। तो आपको तो सोचना ही सोचना है कि भाई मुझे तो बनना ही बनना है। इसमें कहाँ तकलीफ आ रही है ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है ना। इसलिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, सकारात्मक तरीका, और अपने आप पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपके ऊपर भरोसा करना है, आपके ऊपर विश्वास करना है ना। अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकते हैं मेरे दोस्त, टीम आपका हो सकता है कहानी माने तो आपको आगे बढ़ना तो क्या करना है, आपके साथ जो चलता है उसको आपको आगे लेके बढ़ना है ना। फिर अपनी लिस्ट पढ़ी, आज कल परसों आपने डायमंड लीडर सुमन चौधरी मैम का भी आपने सुना होगा कि मेरी लिस्ट भी है साहब, है ना, और वो लिस्ट पे अभी भी काम करती है। तो हम कौन से साहब बड़े हो गए, हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो अपनी लिस्ट पे भी अपने को काम करना, प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, फॉलो अप करते रहो, बिल्कुल आगे बढ़ते रहोगे साहब, है ना। तो आप किसी भी कंपनी में काम क्यों नहीं करते हो, उस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, है ना, भरोसा करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इस संस्था के जो सिस्टम है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सिस्टम से हटके चलोगे तो आप बड़ा यहाँ से काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमेशा सकारात्मक सोच को लेके चलना है। अब देखो, दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लिस्ट बनाना साहब। आज अभी पैनल पे बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, मैं आपको कह सकता हूँ गारंटी और दावे के साथ, 50 से 60% लोगों ने अभी तक ईमानदारी से लिस्ट नहीं बनाई होगी। जबकि अपलाइन ने बेचारे ने कितना ही बोला होगा, कितना ही कुछ किया होगा, लेकिन लिस्ट नहीं बनाई होगी। अरे मेरे दोस्त, आपके घर में छोटी मोटी शादी भी होती है, छोटा मोटा, है ना, क्या कहते हैं, जागरण भी होता था, आप लिस्ट बनाते हो कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई यार, मेरा कोई परिवार का ना छूट जाए। तो यहाँ पे आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो। 8 लाख रुपए का बिजनेस देने के लिए उन परिवार के, उन फैमिली, उन दोस्तों लोगों को बनाते ही नहीं लिस्ट, उनको बचाते रहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप खुद बचते रहोगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरुदेव ने अभी क्या बताया था, मैंने मेरे परिवार के लगभग लगभग सब लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, उनको सबको मैंने ज्वाइन करवा रखा है, सबको सीनियरिटी मिली हुई है। तो आज वो हो सकता है उसमें से कुछ एक काम कर रहे हैं, लेकिन सारे काम करेंगे कब, जब अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको ज्वाइन आज नहीं करवाओगे तो क्या होगा, कल को आप जब डायमंड बनोगे तो आपको नहीं बोलेंगे वो, यार हमें ऐसी क्या दिक्कत है, हमको ये चीज क्यों नहीं बताई। हो सकता है हम करते नहीं करते, लेकिन कम से कम हमको जानकारी तो देते। तो मेरे दोस्त, हमको ये एक फायदा है कि वो आज ज्वाइन है या काम नहीं करे तो हम तो बोल सकते हैं ना, भाई मैंने मेरा काम किया था, अब आपकी बारी है साहब, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है मेरे दोस्त, अकेले का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है साहब, है ना। आप नौकरी अकेले करते होंगे, लेकिन ये बिजनेस आप अकेले का है ही नहीं, आप लोगों का बिजनेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, एक बहुत बड़ी मजबूत टीम आपको बनानी पड़ती है। तो उसके लिए आपको लिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आदि को आपको जानकारी देनी है, और इन लोगों का एक लिस्ट तैयार करना है, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ लिस्ट तैयार करके आपका प्लान कौन कौन समझेगा या बुलाने पे आएगा, ये आपको नहीं सोचना है। आपका काम है प्रॉपर तरीके से प्लान दिलाने का काम करना है। पहले कभी सोचना ही नहीं है कि यार ये तो इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इसके पास ये है, वो ये करेगा नहीं करेगा। अरे मेरे दोस्त, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, कर्म करना है, उसको जानकारी देना है बस, है ना। और उसको फॉलो करते रहो, उसके सवाल जवाब क्लियर करते रहो, डेफिनेटली वो आपके साथ शुरुआत करेगा।
तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे फेल होने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है लिस्ट का नहीं बनाना, है ना। और क्या करते हैं, अरे सर मैं तो सर मोबाइल के ऊपर ही अप टू डेट रखता हूँ, मोबाइल के अंदर ही सब कुछ बना के रखता हूँ, ये ही वो, है ना। मेरे दोस्त मोबाइल टूट गया तो, है ना, मोबाइल खो गया तो क्या करोगे फिर। तो लिस्ट हमेशा डायरी के अंदर होनी चाहिए साहब, है ना। मैंने भी लिस्ट बनाई है डायरी के अंदर, एक नहीं दो नहीं तीन तीन डायरी हो चुकी है साहब, आज भी मैं लोगों की डिटेल्स लिखता रहता हूँ, है ना। तो ये चीज अपने को करना है। इस वजह से अगर लिस्ट बनाते हैं तो आप सफलता में 80% से आगे बढ़ते हैं, जो 80% फेल हो रहे हैं उनमें से चांसेस है बढ़ने लग जाएंगे। तीसरा जो बड़ा कारण है साहब, शो द प्लान। प्लान सीखते ही नहीं है साहब, अपलाइन के भरोसे रहते हैं, अपलाइन को फोन करते हैं, अरे अपलाइन के पास टाइम ही नहीं है, अपलाइन के पास टाइम नहीं, अरे मेरे दोस्त बिजनेस किसका है, तुम्हारा है, डिसाइड किसने किया डायमंड बनने का, तुमने किया है, तो प्लान क्यों नहीं सीखना भाई, है ना। या कोई क्राइटेरिया थोड़ी कि मेरा क्यूएससी होगा तभी, मेरा ब्रॉन्ज होगा तभी, मेरा सिल्वर होगा तभी मैं प्लान करूंगा। अरे मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूं कि पहला प्लान ही आप खुद करो, क्यों नहीं करते हो। जब पहली आईडी मैं खुद लगा सकता हूं इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए, तो प्लान क्यों नहीं कर सकते साहब, है ना। तो शो द प्लान, और प्लान करने के भी तरीके अपने को सीखने पड़ेंगे। देखो प्लान करने से पहले एक बहुत बढ़िया बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम क्या करते हैं कि प्लान भागते दौड़ते को दे देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये कभी गलती नहीं करना है। प्लान करना, प्लान का मतलब है प्लानिंग। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्लान करना है। कैसे? उसको, उसका अंदर से जागृत करना है कि ये चीज मेरी छूट ना जाए, और जब उसके अंदर ये तड़प आ जाए तब अपने को प्लान देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई दोस्त मिल गया, कोई यार मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, अरे रुक रुक रुक, बता यार एक बढ़िया चीज है बताता हूँ, वो बोलता है बता दे। तो वहां पे उसका वो चीज तड़प नहीं आती है। आपको तड़प लाने के लिए क्या करना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ विचार विमर्श करना है पहले, कि भाई इस समय आपके साथ पहले अपनी नॉर्मल जो बात करते हो करने के बाद बोलना, भाई बताओ अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, ये वो सब हो गया, बताओ आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ। वो बोलेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा सवाल पूछना, वो बोलता पैसा है, पावर है, स्वास्थ्य है, कुछ भी जो बोल सकता है। तो बोलेगा आपको पूछना आखिर क्यों। और मान लो इसमें अगर कमी आए और ये चीज आपको पूरी नहीं मिल पाए, और आप करोड़पति अरबपति नहीं हो पाए, तो बताओ क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से सवाल करना है ताकि वो उत्सुकता मन से आपसे पूछे कि भाई ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो मुझे बताओ, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा सीधा उसको प्लान दिखा देते हैं, और प्लान दिखाने के बाद क्या होता है, वो ज्वाइन नहीं करता है। सर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रखता है अपने सामने, जैसे सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, घर पे मैं पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। यही दिमाग वो आपके सामने सवाल रख देता है। ऐसा क्यों हुआ बताए? ऐसा इसलिए हुआ है कि उस वक्त आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? अगर मैं इसको जानकारी देता हूँ और ये ज्वाइन कर गया ना, तो मेरी टीम साइज बढ़ जाएगी, मेरे साथ एक काम करने वाला आदमी आ जाएगा, मेरा टारगेट हो जाएगा, मेरा लेवल हो जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा। यानी कि बेचारे उसके सामने वाले को तो अपने सोचा ही नहीं उसके बारे में, है ना। और आपके मन में यही सोचते हैं कि इसको इसकी जरूरत क्या है, ये तो आपने सोचा ही नहीं, इसकी चाहत क्या है, इसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो फिर वो क्यों करेगा? ऑब्जेक्शन ही रखेगा ना साहब, है ना। तो आखिर यह क्यों मेरे साथ ज्वाइन करेगा? इसी वजह से, है ना, प्लान दिखाते हो और अंत में रिजल्ट क्या आता है? जीरो आता है ना। अरे सर वो तो ज्वाइन ही नहीं किया। अरे मेरे दोस्त, आपने उसके अंदर एक आग तो जलाई नहीं है। क्या आप वो ये बिजनेस क्यों करे? जब ये आग आप जलाओगे तो वो करेगा ना साहब, है ना। तो ये चीजें हैं। तो लिस्ट तैयार करने के बाद आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ये सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब। आप इनवाइट करने के लिए, मैंने देखा नए नए लीडर क्या बोलते हैं, अरे मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, ऑनलाइन काम है, कुछ नहीं करना है, घर बैठे करना है, पैसा देना ही नहीं है, सामान खरीदना है, मार्केट से नहीं यहाँ से खरीदना है ना। और फिर आप उसको कहते हैं कि एक बार सुन लेना यार, तू मेरे लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता क्या यार। ये आप बोल रहे यार, आप ये रेस्पेक्टिंग मोड में चले जाते हो। तो सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छा इसका फायदा हो रहा है, तो वो आपका फोन उठाना भी बंद करेगा। तो आपका फोन उठाए, आपकी बात को सुने समझे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके अपलाइन से बैठो, अपलाइन से विचार विमर्श करो, और उससे समझो कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अपन ये करते ही नहीं है साहब, है ना?
चलो सर के नेटवर्क इश्यू हुआ है। तो ये चीजें आपको जरूर करनी पड़ेगी। अपलाइन की सहायता लो साहब, कौन मना कर रहा है, सर मैं बिजी हूँ, प्लान करना है, वेरी गुड, कपड़े धोने का है तो धोएगा ना साहब, करना है, यही करना है। आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है। हेलो? आ रही है पहला जी, बढ़िया आवाज आ रही है। प्रेजेंटेशन दिख रहा है गुरुदेव? बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके, एक्चुअली नेटवर्क एकदम से। नहीं नहीं, जी बढ़िया चल गुरुदेव, रहा है, बढ़िया चल रहा है। थैंक यू गुरुदेव। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उन्होंने खुद तो प्लान सीखा नहीं और अपने हिसाब से प्लान देना शुरू कर देते हैं। और मैं तो ये बात मेरे से एक्सेप्ट करता हूं, मैंने खुद भी ऐसा किया है। आज ईमानदारी से बताता हूं, मैंने पहले भी बताया कि जब मेरे को जानकारी दे दी थी और गुरुदेव राजू सर ने, दिनेश सर ने बोला भी था कि सर प्लान आपको नहीं करना है, आपको नहीं समझाना है, और हम आपको आपकी हेल्प करेंगे, जब भी किसी को जानकारी देनी हमको कॉल करना, हम बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने तीन मेरे जबरदस्त लीडर, जो लीडर क्या कह सकते हैं, मेरे दोस्त या नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, उनको मैंने मेरे हिसाब से समझाया, आज दिन तक वो मेरे साथ नहीं आए साहब। तो ये होता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन दो या तीन लोगों के बाद रुक तो जाओ, संभल तो जाओ कि यार क्या दिक्कत आ रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, लोग मेरी बात क्यों नहीं माने, तो अपलाइन से पूछ लो सर ऐसा ऐसा हो रहा बता दो। लेकिन हम रुकते नहीं, ये दिक्कत आ जाती तो आपकी लिस्ट को खत्म कर देते हो। तो ऐसा होता है साहब, है ना, ऐसी गलती कभी ना करें। तो नेक्स्ट जो चीज होती है साहब, फॉलो। मैं बहुत बार देखता हूँ, प्लान करता हूँ, क्लोजिंग करता हूँ, और मैं उनके नाम भी नोट करके रखता हूँ, और उन लीडर से भी पूछता हूँ, सर मैंने परसों जो प्लान किया था उनका क्या हुआ, तो सामने से पूछते कौन सर, क्या सर, कौन कहाँ का, ऐसे पूछते। अरे भाई, आपने प्लान कराया और आपको ही नहीं पता, और मैंने भी पता करके रखा है, तो आप फॉलोअप कैसे करोगे फिर उसका? तो मेरे दोस्त, फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फॉलोअप अपने को खुद को करना है, और 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है, क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करते हैं तो आपके चांसेस हैं 80-90% सेल आने के चांसेस रहते हैं। फिर एक फॉलोअप के बाद में हो सकता है उसके कुछ सवाल आए, कोई रिजेक्शन आए, तो अपने अपलाइन को वो चीज बताओ कि सर मैंने ये पूछा है, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो आप फिर अपलाइन को साथ में लेके लेके जाओ, या वीडियो कॉल के साथ उसकी बात करो, उसका छोटा मोटा जो भी दिक्कत है प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करो, उसके सामने वाले को सुनो। ऐसा नहीं कि उसको सुनाओ, आप उसको सुनो पहले। जी सर, यस सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, भाग जाती है, ये है वो, जो भी बोलता है आप सुनते रहो। फिर आपको पता चल गया कि इसके ये सवाल है ना, इसके दिमाग में ये चीजें चल रही, उसको आप क्लियर कर दो। क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये चीज अपने को करना है ना। तो एक बात बता दूं आपको, जब एक चीज होती है प्रोडक्ट, इस बिजनेस को अगर करना है तो आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। आज देखो, मैं हूं, चाहे गुरुदेव राजू राम सर हैं, महेश सर है, बीमा राम सर, हम ग्रुप पर डालते नहीं डालते, देखो ये प्रोडक्ट है शानदार, हम यूज करते हैं, सारे के सारे चीजें मंगाते रहते हैं, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ, मैं शर्ट है, पैंट है, शूज है, वही पहन के जाता हूँ जब फील्ड में जाता हूँ। तो मेरे दोस्त, आज से ये चीज चालू करो, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप दिखा सकते हो कि देखो ये चीज मैंने पहन के बैठा हूँ, ये चीज मैं ये कर रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया चीज था। आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो लगेगा अरे यार मेरा क्या नुकसान है, चलो खरीद लेता हूँ मैं भी। तो ये चीजें होगी साहब, प्रमोट करना है ना, ये चीजें करनी है। अब देखो साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। अटेंड ऑल, ऑल का मतलब सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ, कोई इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, उसके लिए भी आप अपलाइन को बोल सकते हो सर मैं आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ऐसे आपको प्रेजेंट करना है सब अपने आप को, तभी आपका काम होगा। अगर आप बिना बताए भी मीटिंग से आउट होते हो, नहीं आते हो, फोन करने के बाद भी नहीं आते, तो मेरे दोस्त आप फिर डायमंड बनने के लायक ही नहीं है, सच बता रहे हैं। तो हमेशा ऑल मीटिंग अटेंड करनी है आपको, है ना। क्योंकि क्यों अटेंड करनी बताता हूँ, कि भाई हर मीटिंग में हर अलग अलग लीडर आता है, उसका अलग अलग नजरिया आता है, उसके साथ अलग अलग परिस्थिति से गुजर के निकला है। तो आपको भी वो चीज समझ में आएगी कि अरे यार, ये आदमी ऐसे करके ऐसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। ये छोटा आदमी है, या ये खेती करने वाला है, या इतना सा लेवल का है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एनर्जी कहाँ से आएगी आपको, जब इन लोगों को सुनोगे, देखोगे, समझोगे, क्योंकि आप उस आदमी को सुन नहीं रहे हो, उसका जो शेप शॉप की जो जर्नी है उसको समझ रहे हो आप, कि यार इसने ऐसे करके ऐसे कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वही चीज आपको सक्सेस बनाएगी साहब इस बिजनेस में, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जो आपने मेरे को सुना, और मैंने वही बातें बताई जो सिस्टम की थी, और हो सकता है मेरे मुंह से कोई कड़ी बात निकल गई हो।